नमस्ते। स्टोरी हाउस चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है गर्मियों में फूस का घर। गर्मियों के दिन आने पर एक छोटे से गांव में एक बच्चा था जिसका नाम राजू था। राजू गर्मी के मौसम में अपने दादा दादी के गांव आया करता था। इस छोटे से गांव में एक पुराना रूख खड़ा था जिसके नीचे राजू अक्सर बैठा करता था। गांव में हर बारिशी सीजन के बाद गर्मी के मौसम में एक आलसी अवस्था आ जाती थी। गर्मी की लोच में राजू को भी अपने दादा दादी के साथ बैठकर आलसी तौर पर वक्त बिताना पसंद आता था। एक दिन राजू ने अपने दादा से पूछा, दादा, इस गर्मी में हर बारिश के बाद गांव में बहुत सी फूस उगती है, क्या इस फूस का कोई उपयोग हो सकता है? दादा ने मुस्कुराते हुए कहा, राजू, तूने एक बड़ी बात कही है। हाँ, इस फूस का हमारे लिए बहुत अच्छा उपयोग हो सकता है। इसके बाद दादा ने राजू को सिखाया कि गर्मी के मौसम में फूस का उपयोग घर बनाने में कैसे किया जा सकता है। राजू ने दादा की सीख को ध्यान से सुना और उसने गांव वालों से मिलकर एक नया उद्यम शुरू किया। गर्मियों के दिनों में राजू ने गांव के बच्चों को सिखाया कि फूस से घर बनाने में कैसे मदद की जा सकती है। वह ने एक छोटे से समूह को मिलाकर एक सुंदर और स्थायी फूस का घर बनाया। इस गर्मी में फूस के घर ने गांव वालों को ठंडक और सुरक्षा प्रदान की और राजू ने उन्हें बताया कि इस तरह से सामूहिक प्रयास से हम अच्छे कार्य कर सकते हैं और अपने गांव को और भी सुंदर बना सकते हैं। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि गर्मी के मौसम में हमें आलसी नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें समस्याओं का समाधान निकालने के लिए सकारात्मक रूप से काम करना चाहिए। राजू ने अपनी सकारात्मकता और सहयोग के माध्यम से गांव वालों को एक साथ मिलकर गर्मियों में फूस के घर बनाने का सीधा साबित किया, जो उसकी बड़ी कड़ी हुई मेहनत और संघर्ष का परिणाम था। राजू का उदाहरण गांव वालों के बीच में एक सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाता गया। गांव के लोगों ने मिलकर नए और सुस्त घरों को बनाने में सहायता की और गर्मी के मौसम में भी उन्हें आरामदायक रहने का अनुभव हुआ। राजू ने गांव वालों को ये सिखाया कि यदि हम साथ मिलकर काम करें, तो हम अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं और अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। इसके परिणामस्वरूप गांव में एक सामूहिक स्वतंत्रता की भावना उत्पन्न हुई और लोगों के बीच में समर्पण बढ़ा। गर्मी के मौसम में फूस के घर बनाने का यह नया तरीका गांव को न केवल एक सुंदर रूप में सजाने का अवसर दिया, बल्कि उन्होंने लोगों को साझा काम करने का महत्वपूर्ण सीख दिया। इसके परिणामस्वरूप गांव में एक सामूहिक भावना और समृद्धि का वातावरण बना रहा। राजू ने अपने उद्यम से गांव को नई दिशा में बदलते हुए दिखाया कि सामूहिकता और समर्पण से ही हम समस्याओं का समाधान कर सकते हैं और अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि एक व्यक्ति की सकारात्मकता और सामूहिक उत्साह से ही समृद्धि और प्रगति हो सकती है। राजू के उदाहरण ने गांव वालों को साझेदारी और सहयोग के महत्व को समझाया। उनका ये प्रयास गांव को न केवल सुंदरता से भरा बनाया, बल्कि उन्होंने एक सशक्त समुदाय की भावना भी पैदा की। गांव वालों ने समूह में मिलकर नए परियोजनाओं का समर्थन किया और इससे समृद्धि हुई। फूस के घरों का निर्माण सिर्फ एक शुरुआत थी, बल्कि यह एक समुदाय के बीच एकजुटता और सहयोग की भावना को बढ़ावा देने वाला प्रयास था। राजू के उदाहरण ने सिद्ध किया कि छोटे परियोजनाएं भी बड़े परिवर्तन की दिशा में कारगर हो सकती हैं। इसने दिखाया कि सामूहिक प्रयास से न केवल समस्याओं का समाधान हो सकता है, बल्कि समृद्धि और विकास का अच्छा माध्यम भी हो सकता है। गांव का माहौल बदलकर एक सकारात्मक दिशा में बढ़ा और लोग अब अपने काम में साझेदारी और सहयोग की भावना से योजनाओं को सफल बना रहे थे। ये सीख गांव वालों को सामूहिक दृष्टिकोण और समर्पण की महत्वपूर्णता सिखाती है, जो एक समृद्ध और सशक्त समुदाय की दिशा में क्रियाशील रूप से काम करती है। बचपन से ही राजू ने अपनी रुचि को बनाकर दिखाने का शौक रखा था। वह चाहता था कि गांव की सभी जगहें हरित, सुंदर और सुरक्षित हो। राजू ने एक दिन गांव के स्कूल के छात्रों को एक बनाकर शिक्षा से जुड़ी प्रोजेक्ट का आयोजन किया। उन्होंने बच्चों से कहा, आओ हम साथ मिलकर गांव को और भी सुंदर बनाएं, हर कोने को आलस्य मुक्त बनाएं और अपने समुदाय को एक सशक्त दिशा में ले जाएं। इस प्रोजेक्ट के तहत बच्चों ने गांव के विभिन्न हिस्सों में फूस के घर बनाने का कार्य किया। हर घर को अपनी विशेषता से सजाया गया, जिससे गांव का हर छोर हरित और प्रेरणादायक हो गया। बच्चों ने उन्हें बनाने में न केवल मजा किया, बल्कि उन्होंने गांव वालों को बनाकर दिखाने का सही तरीका सिखाया। हर बच्चे ने अपनी कल्पना और स्थानीय संस्कृति को शामिल करते हुए एक अद्वितीय दृष्टिकोण दिखाया। गांव वालों ने बच्चों के इस नए पहलू को सराहा और उनकी सोचने का तरीका बदला। राजू का उद्दीपन न केवल गांव को सुंदर बनाने में सहायक रहा, बल्कि इसने उन बच्चों को भी एक सही दिशा में आगे बढ़ने का अवसर दिया जो अब अपने क्षेत्र में सशक्त हो रहे थे। इस प्रक्रिया में गांव ने न केवल नए और सुंदर घरों को प्राप्त किया, बल्कि यह एक आत्मविश्वासी और समर्थ समुदाय की भावना को भी बढ़ावा दिया।
राजू और उसके साथी बच्चों ने साझेदारी, सहयोग और समर्पण के माध्यम से गांव को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में सफलता प्राप्त की।